नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आपके मुद्दे आप देख रहे हैं और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। मरवाही उपचुनाव में करीब 78% मतदान इस सीट पर हुआ। अब इस बम्पर वोटिंग को बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से देख रहे हैं और अपने अपने पक्ष में बता भी रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या था, इसका जवाब 10 नवंबर को मिल पाएगा। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि मरवाही में पूरा होगा क्या कांग्रेस का मिशन 70। सवाल यह भी पूछेंगे कि मरवाही में कमल खिलने से क्या जोगी कांग्रेस की लाज बच जाएगी, क्या उसका अस्तित्व बच जाएगा। मरवाही में बम्पर वोटिंग का मतलब क्या जनता बदलाव चाहती है। उपचुनाव में सत्ताधारी दल के जीतने का मिथक क्या मरवाही में टूट जाएगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अब तक के 13 बार हुए उपचुनाव में 11 बार सत्तासीन पार्टी जीती है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इन तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा। लेकिन मरवाही सीट को लेकर समीकरण क्या बन रहे हैं वोटिंग के बाद, उसे आपको समझाते हैं विशेष तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए। मरवाही में कोरोना काल में भी 77% से ज्यादा मतदान हुआ। इसीलिए इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ज्यादा वोटिंग होने का मतलब यह है कि जनता या तो बदलाव चाहती है या फिर ये सहानुभूति की एक बड़ी लहर भी हो सकती है। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन विकास के मद्देनजर जनता बदलाव के लिए सड़कों पर बाहर निकली तो ये कांग्रेस के लिए सुकून देने वाली बात है। कहीं ना कहीं इन्हीं वजहों से पार्टियां बम्पर वोटिंग को अपने हक में मान रही हैं। भारतीय जनता पार्टी साठ घाट कर रही थी। उन्होंने अपना डमी प्रत्याशी घोषित किया। क्यों? क्योंकि उनका सलवा जुडुम था उनकी पार्टी से, जोगी पार्टी के साथ। वो बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ, और जब अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो एक दूसरे की गोद में बैठ गए जाके। उसके बाद साम दाम दंड भेद जो कर सकते थे उन दोनों पार्टियों ने किया, लेकिन वो इस चुनाव में जनता द्वारा नकार दिए जाएंगे। ये 10 तारीख को सार्वजनिक हो जाएगा। जहां विकास की बात कर रहे हैं तो जिले बनाने के बाद में एक ईंट रखी नहीं गई है। और मरवाही यदि उपेक्षित रहा है, मरवाही यदि पिछड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके दोषी है तो कांग्रेस है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वहाँ पर रहे हैं और उसके बाद भी आज मरवाही पिछड़ा हुआ है। ये हर लोगों के जुबान में रही है। और निश्चित रूप से इस बार लोगों ने जो मत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसीलिए मत दिया है कि कांग्रेस के कारण मरवाही का पिछड़ापन का कारण है। बीजेपी और कांग्रेस दावे चाहे जो भी करें, लेकिन सच ये भी है कि उन्हें जीत के लिए पिछली बार की तुलना में वोटों का अंतर खत्म करना होगा। 2018 में जेसीसी-जे को 49.64% वोट मिले थे, बीजेपी को 18.49 तो कांग्रेस को 13.43% वोट मिले थे। इधर 2013 में कांग्रेस को 58.70, बीजेपी को 25.96% वोट मिले थे। अब आपके मन में सवाल ये जरूर होगा कि 2013 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा फासला था, तो कांग्रेस की स्थिति 2018 में कैसे कमजोर हो गई। दरअसल 2013 तक जोगी परिवार कांग्रेस में था और कांग्रेस से ही परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का बड़ा फासला हुआ करता था। लेकिन 2018 में अजीत जोगी ने खुद की पार्टी जेसीसी-जे बनाई और चुनाव लड़े। इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के वोट 2 जगह बढ़ गए, जिससे बीजेपी को दूसरे नंबर पर आने का मौका मिल गया। चूँकि ये जोगी जी की परंपरागत सीट रही है, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि लोगों का प्यार, सहानुभूति, जो भी कार्य जोगी जी ने उनके लिए किए हैं, न सिर्फ धरातल पर उनके व्यक्तिगत कार्य भी, और उनका जो व्यवहार रहा है अपनी जनता के प्रति, तो मुझे लगता है कि ये वोट रुपये, पैसे, कंबल, शॉल, शराब आदि से नहीं बिकेंगे। और क्षेत्र की जनता भोली भाली है, परंतु इतना समझती है कि किसने उसके लिए क्या किया। जोगी परिवार के दबदबे का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद भी अजीत जोगी को करीब 50% वोट मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं थे। कांग्रेस के प्रत्याशी तो बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए थे। बहरहाल कांग्रेस ने जिस तरह से जाल बिछाया था, उससे ये माना जा रहा है कि जोगी कांग्रेस के वोट कांग्रेस को भी गए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जोगी कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस में पनाह ली थी, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है।
मरवाही उपचुनाव चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, कोई ना कोई डॉक्टर ही वहां का विधायक होगा, ये बात पहले से तय है। मिशन 70 का दावा कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मरवाही की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पर जरूर खिलेगा। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। इस बार आखिर किन मुद्दों पर वोट पड़े मरवाही में, और कोरोना के काल में भी अगर 78% वोटिंग इस सीट पर हुई है तो क्या ये वोटिंग कोई संकेत दे रही है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि JCC के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और पूरे मसले को बेहतर तरीके से समझाने के लिए शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बहुत करीब से सीट को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले JCC की बात कर लेते हैं। भगवानू नायक साहब, इस सीट को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक अपील आपकी तरफ से ये भी की गई कि आप लोग जो अपमान किया गया अजीत जोगी का, आप उसके खिलाफ वोट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। ये JCC की अपील थी चुनाव से पहले। जो 78% वोटिंग परसेंटेज तकरीबन सामने आया मरवाही सीट के लेकर उपचुनाव में खास तौर पर, उसको लेकर संकेत क्या लग रहे हैं आपको? देखिए अनुराग जी, कि जिस प्रकार कोरोना काल में मरवाही विधानसभा में जो बम्फार वोट प्रतिशत बढ़ी है, वोट हुआ है, और ये सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो स्पष्ट रूप से मरवाही की जनता का दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा प्रतिष्ठा दांव में लगा दिया, पूरे सरकार का तंबू गाड़ करके मरवाही में बैठ गई। लगभग 10 मंत्री, 60 विधायक, न जाने कितने संसदीय सचिव, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया, साड़ियां बांटी गई, कंबल बांटे गए, दारू बांटे गए और तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे जोगी परिवार का जो 20 सालों से मरवाही से जो अटूट रिश्ता रहा उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। वो ये समझ रहे, ये भूल उनकी रही कि अगर इनको नामांकन रद्द किया जाता है, इनको चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया जाता है तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। भगवानू जी देखिए, आपने जो बातें कही जाहिर तौर पर हर राजनीतिक पार्टी से अपने चश्मे से देखने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करेगी। एक आंकड़ा है मेरे पास, दरअसल उस आंकड़े को लेकर अगर मैं बात करूं आपसे, 2018 में 75.53% वोटिंग हुई थी, 2013 में 83.66% वोटिंग हुई थी। और बड़ी बात यह है कि जब भी अजीत जोगी चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस की ओर से हो, तो वो एक तरफा जीते। लेकिन मरवाही की तासीर तो ये कहती है ना कि यहाँ पर वोटिंग बम्पर होती है, और जो सत्तासीन रहा है या फिर जो वहां पर सिटिंग MLA रहा है, ये ज्यादा वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी की नहीं रही है बल्कि उनके पक्ष की रही है। देखिए एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन जोगी परिवार को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जो 80% लगभग जो वोट हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा है। और जोगी परिवार को न्याय दिलाने के लिए मरवाही की जनता ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिए, क्योंकि वो देख रही है वो उनके जो कमियां, जो मजदूर, जो किसान, जो वहां का माटी पुत्र है, जो आज हम सबके बीच में नहीं है, उनके खुले मंचों से उनको अपमानित किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया, न जाने पाखंडी, नकली, फर्जी जैसे तमाम इस प्रकार के जो आरोप जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय नेता, यही तो सवाल है ना भगवानू जी। देखिए, वोट तो पहले से ही वोटिंग परसेंटेज मरवाही में चुनाव के वक्त में हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन जीतते आए तो अजीत जोगी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी। तो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज लगभग मिलता जुलता है। तो ये कैसे तय कर पा रहे हैं आप कि ये गुस्से के चलते वोट दिया है वोटर्स ने? नहीं, निश्चित रूप से इसका कारण यह है कि देखिए कोरोना काल है। कोरोना काल होने के बावजूद जिस प्रकार से अजीत जोगी जी के साथ जो अपमानित किया गया, सार्वजनिक रूप से उनके परिवार को सताने का काम किया गया, और रेणु जोगी अगर किसी कार्यक्रम में जाती है तो वहां शराब पी करके नारेबाजी की जाती है। तो ये सब पूरा जो प्रदेश से जो एक पिक्चर है, ठीक है, ये जनता के सामने आप फॉर्मूला नहीं बता रहे, बस आप दावे वो कर रहे हैं जो अमूमन राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मैं धनंजय जी से समझने की कोशिश करता हूं। साहब, वो तो बता रहे हैं कि ये गुस्से के लिए वोट पड़े, जबकि आप लोग बता रहे हैं कि विकास के लिए जो बदलाव होना चाहिए वोट उसके लिए पड़े। लेकिन फॉर्मूला क्या है राजनीतिक पार्टियों के पास जिसके तहत वो ये तय कर पाते हैं कि वोट उनके पक्ष में है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है अनुराग जी, इसको समझना होगा जी। 15 साल तक राज्य में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस 15 साल में भाजपा ने मरवाही की जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। 2003 से अगर 2018 के चुनाव की हम बात करते हैं विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे हमेशा 30,000, 32,000, 35,000 वोट ही मिले हैं।
तो ये तो स्पष्ट है कि मरवाही की जनता शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। और दूसरी बात आप समझेंगे कि मरवाही अगर 15 साल से उपेक्षित रहा है विकास से, अगर अधिकारों से, अगर स्वास्थ्य के मामले फिसड्डी रहा है, अगर बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के बी टीम का साठगांठ और षड्यंत्र था। मरवाही की जनता का भावनात्मक वोट तो ले लिया गया, लेकिन मरवाही की जनता को अधिकार नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो पेंड्रा मरवाही गौरेला को जिला बनाया, वहां की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उसके बाद देखेंगे आप कि वहाँ जो विकास कार्यों की सौगात दी, 550 करोड़ की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन दिया गया, सारी समस्याएं जो उनकी सुनी गई और उनका निराकरण किया गया है। ये जो वोट आप परसेंटेज आप बता रही है, जनता का विकास को एक प्रकार से कहें कि चढ़ावा उन्होंने दिया वोट करके, कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो किसान हितैषी है, जो आदिवासियों की चिंता करती है, जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा की चिंता करती है, और जो लेकिन मुझे एक बात बताइए धनंजय सिंह जी, मैं शिव अनुराग पटेरिया जी के पास जाऊं, मुझे एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि यही अजीत जोगी जब आपके पार्टी में थे तब तो आप विकास के तमाम गाथाएं यहाँ पर गाया करते थे, और ये ज्यादा वक्त नहीं है, ये 2013 तक तो आप यही किया करते थे ना। 2018 में जैसे ही अजीत जोगी आपसे अलग हुए, आप लोगों को इस सीट पर विकास नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपनी बातें जनता तक कैसे पहुंचा पाइएगा? मतलब आप विकास की बातें कर रहे थे 2013 तक, उस बार के चुनाव तक विकास की बातें खूब की, 18 में अजीत जोगी नहीं रहे तो विकास खत्म हो गया, ये कैसे मुमकिन? देखिए, आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल पूछा है, जो मरवाही के लिए भी और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जानना जरूरी है। हाँ। अजीत जोगी जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वहाँ की रिपोर्टिंग करते थे कि वहाँ पे मैंने फलाना काम किया, मैंने ठिकाना काम करवाया, उसी चीज को लेके हम लोग बात करते थे। लेकिन वास्तविकता भी उनके उस चुनाव में जो स्पष्ट हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र में अगर एक्सरे की मशीन नहीं है, सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो फिर किस प्रकार का विकास किया गया वहाँ पे? तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ की जनता की बात तो हमेशा कहती रही है कि भाजपा की बी टीम है, और ये जब तक कांग्रेस में रहेंगे, रमन सिंह की सरकार रहेगी, ये जनता कहती थी छत्तीसगढ़ की, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको पार्टी से बाहर किया। उसके बाद देखिए सरकार है, तो कहीं न कहीं सारी चीज स्पष्ट। ठीक है, मैं इसी को लेकर ना बात आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस पर जवाब दे पाएंगे। लेकिन शिव अनुराग पटेरिया जी, आंकड़ों की बाजीगरी दोनों राजनीतिक पार्टियां, या यूं कहिए कि तीनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता ने अपने मूड को कैद कर दिया है, लेकिन ये फॉर्मुलेशन क्या होता है? ज्यादा वोटिंग हुई तो कांग्रेस बता रही है कि देखिए बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट हुए। जेसीसी जे बीजेपी बताने पर तुली हुई है कि देखिए यहाँ जो अजीत जोगी का निरादर किया गया, उसके खिलाफ, उसके गुस्से के खिलाफ ये वोटिंग हुई है। देखिए अनुराग जी, जब भी हैवी पोल होता है तो इस बात का साफ प्रतीक होता है कि कोई ना कोई लहर चल रही है, और वहां का एक तटस्थ जो विश्लेषक है वो नंगी आंखों से देख लेता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। जिस तरह की अगर आप 2018 में देखें तो नंगी आंखों से, नेकेड आई से आपको साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के खिलाफ एक मैंडेट आने वाला है, एक आंधी के तौर पर आने वाला है। ये किसी को भी दिख रहा था, सब कांग्रेस को लोगों को दिख रहा था, दूसरे लोगों को दिख रहा था। अगर आपको नहीं दिखता है तो फिर आप राजनेता नहीं है, विश्लेषक नहीं है, पत्रकार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, जब भी 3.5% से ज़्यादा पोलिंग होती है प्रीवियस इलेक्शन की तुलना में, तो वो एक बदलाव का प्रतीक और संकेत के तौर पर होती है। 1 से 3% अगर पोलिंग बढ़ती है तो कुल मिला के तमाम तरह के कारण होते हैं कि नए मतदाता आ गए, इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की, प्रत्याशी ने कोशिश की, लेकिन लहर जन आक्रोश से पैदा होती है या जन समर्थन से पैदा होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती के पक्ष में एक लहर खड़ी हुई, दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुई, 11% ज्यादा वोट पड़ा। तो कुल मिलाकर मतदान जब भी हैवी पोल की तरफ जाता है तो वो स्थापित व्यवस्था या सत्ता के खिलाफ होता है। ये सर्वमान मैं एक डिफरेंशिएशन और चाहूंगा सर इसमें, और दसियों बार प्रूव हो चुकी है, कई बार। जी मैं एक डिफरेंशिएशन और चाहूंगा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी के लिए फेवरेबल है भी, तो क्या ये अजीत जोगी के परिवार की ओर से कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए कांग्रेस में वोट चला गया? क्योंकि अजीत जोगी तो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के ही हमेशा रहे हैं और वोटर्स भी हमेशा बढ़ते रहे कांग्रेस और जेसीसी जे के बीच में। तो क्या ये सरकार के लिए वोट था या फिर अजीत जोगी परिवार के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं था, इसीलिए वो जो वोटर्स पहले कांग्रेस पार्टी के थे वापस कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट ओवर हो गए?
देखिए साहब, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि मतदाता ने क्या किया है ये कह नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन जोगी परिवार ने जिस दल का समर्थन किया, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, उसके पक्ष में भी तो आप बात कर सकते हैं ना कि वो पूरा मतदाता है जो जोगी समर्थक थे, वो इस बात से नाराज थे कि उनके नेता को हैरान किया गया, परेशान किया गया, उनकी जाति पे सवाल किए। मुमकिन है सर, ये हो सकता है। एक दल उनके साथ खड़ा है जो अब जाके, तो उनके पक्ष में भी तो क्यों नहीं हो सकता है। देखिए अब आपको हमेशा ये जो अपीलें होती हैं, वोट जो होता है वो दुधारी तलवार की तरह होता है, किसी भी तरह चल सकती है। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं साफ कह सकता हूं, अगर वोट बढ़ा है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई लहर जरूर है। ठीक है, लहर किसके पक्ष में होगी, हालांकि ये तो बात साफ हो पाएगी तब जब नतीजे सामने आएंगे। और वाकई में आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण इसका किया शिव अनुराग पटेरिया जी। मैं अगर रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के एमएलए हैं। रजनीश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, आप थोड़ा सा लेट भी जुड़े तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से विश्लेषण हो गया, लेकिन फिर भी बीजेपी किस चीज को लेकर आधार मान रही है कि मरवाही में उसकी वापसी होगी, मरवाही की सीट उसके नाम की होगी? क्योंकि एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि सत्तासीन पार्टी ज्यादातर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में जीत जाती है। दूसरी तरफ जो बम्पर वोटिंग होती है वो भी इशारा करती है कि एक बदलाव की लहर है। तो बीजेपी किस बात को लेकर आश्वस्त है? जी देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी मरवाही में आसान्वित इसलिए है कि 1998 में भारतीय जनता पार्टी की ही सीट थी। जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना और माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक का सीट खाली करवा के वहां से चुनाव लड़े। और जो कांग्रेसी मित्र हमारे बार बार उस सीट को बताते हैं कि वो कांग्रेसी का गढ़ रहा है, कांग्रेसी है, दरअसल छत्तीसगढ़ के बाद यदि हम वो देखें तो माननीय अजीत जोगी जी की परिवार की या उनके प्रभाव की सीट रही है और लगातार 20 साल से वो 40,000 प्लस वोटों से जीतते रहे। ठीक। और यदि ये कांग्रेस के गढ़ रहता, कांग्रेस के वोटर रहते, तो 2018 में जमानत बचाते बचाते नहीं रह जाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बढ़ी। माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री रहते लड़े थे तब भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अच्छा समर्थन मिला, तो उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं बढ़ रहा है। वो तब तो ये कहा जाता था ना सर कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता होने के चलते जब उन्होंने पार्टी शिफ्ट की तो वोटर फिर कंफ्यूज थे कि अजीत जोगी के साथ जाएं या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएं। क्योंकि आप 2013 में देखिए ना सर, अजीत जोगी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो 58% जो थी वोटिंग हुई थी अजीत जोगी के लिए, तो वो कांग्रेस पार्टी को भी कुछ श्रेय दे सकते हैं ना आप उसके लिए। तो अनुराग जी, कांग्रेस वाले मतलब इतना जनता के आंखों में धूल झोंक के उनको मूर्ख समझते हैं कि 2018 में वो जब जकांत से लड़ रहे थे तो वहां की जनता उनको कांग्रेस का ही समझ रहे थे और बाकी जगह क्या समझ रहे थे, छत्तीसगढ़ में 14% वोट मिले, उनको 5 विधायक जीत के आए, तो मतलब ये ऐसी बोल के समझा लेंगे कि वो कांग्रेस के करके जनता ने उनको वोट दे दिया। हाँ। असली में इनको सब अच्छे तरीके से मालूम है। हाँ। और कांग्रेस जो मुझे जो बातें आपसे समझ में आ रही है। जी मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बातें साफ होना बहुत जरूरी है। तो जो मुझे बातें समझ में आ रही, रजनीश सिंह जी, आपकी जीत का आधार आपको ये लगता है कि जोगी परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको अपने शायद प्रत्याशी पर उतना भरोसा नहीं है जिन गंभीर सिंह को आपने चुनाव लड़वाया था? नहीं अनुराग जी, देखिए डॉक्टर गंभीर सिंह जी वहां की स्थानीय निवासी हैं और लगातार वो वर्षों से उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, कैंप लगाए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किए हैं। रही बात दूसरी बात, माननीय अजीत जोगी जी का जो वहां जनाधार रहा है 60-70 हजार रहा है, आखिर वो वोट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। और इसलिए जब इनको परिवार के लोगों को जो प्रताड़ित किए हैं, सताए हैं और उन्होंने जो अपील की है तो उसका वोट तो जाएगा। उसमें आसान्वित होने की या उसमें नयापन की क्या बात? क्या वो कांग्रेस को वाको भर दे देते कि हाँ ठीक है आप सब कांग्रेस को दे दो, हमारे परिवार को कर रहे हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले जब अपना समर्थन लेते हैं, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा बसपा समर्थन लेती हैं और लेती हैं तो इनको ठीक लगता है, लेकिन इनको जब भारतीय जनता पार्टी कोई समर्थन दे तो इनको लगता है फिर बातें सर आइडियोलॉजी की आ जाती है ना। टीम है तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ क्या जेसीसी जो पूरी तरह से एडजस्ट करती है क्या? इस पर बात हम जरूर करेंगे। भगवानू नायक जी हमारे साथ है जो जेसीसी जे के प्रवक्ता है। भगवानू साहब, लेकिन एक आरोप जो आप पर लगता रहा है बहुत शुरू से, जब आपने पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि आप लोग बी टीम है बीजेपी के, और इस बार जब आपने समर्थन किया तो इन आरोपों को और ज्यादा बल मिला। और सवाल साथ में यह भी जुड़ जाता है कि क्या अगर बीजेपी मरवाही की सीट जीत जाएगी तो जेसीसी जे के अस्तित्व को और ज्यादा बल मिलेगा?
देखिए पटोरिया जी, सबसे पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। इससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ अनुराग जी, मैं पटोरिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और उनका एक विश्लेषण बताता है कि वहां पर हमारे समर्थन के बाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रही बात बी टीम की, जो बात करते हैं, देखिए निराधार बात है, इनके पास मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये तो स्तरहीन जो बातें हैं, जो स्तरहीन आरोप है वो लगाते हैं। अगर मैं इनको कह दूं कि ये महाराष्ट्र में जाकर शिवसेना के क्यों समर्थन करते हैं, उनके साथ क्यों गठजोड़ करते हैं, तो क्या वो वहां पर बी टीम है शिवसेना के? दूसरी बात, बिहार में आप जाकर आरजेडी के साथ अगर गठबंधन करते तो वहां तो आप डी टीम भी नहीं है। तो ये निराधार बातें हैं। रही बात अस्तित्व की बात अगर मैं करूं, तो देखिए जोगी जी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता, वो कण-कण में बसे हुए हैं। नहीं, अजीत जोगी के अस्तित्व को लेकर सवाल नहीं है सर, जोगी कांग्रेस को लेकर सवाल है कि अभी जो विधायक, क्योंकि एक सीट जो आपकी ऑर्थोडॉक्स सीट मानी जाती थी, अभी सिर्फ रेणु जोगी कोटा से विधायक हैं, तो वो एक जो आपकी ऑर्थोडॉक्स सीट रही है, जिसको आपका गढ़ माना जाता है, अब वो भी चला जाएगा बीजेपी या कांग्रेस के पास में। तो अगर बीजेपी के पास जाएगा तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये जोगी कांग्रेस की भी जीत है? देखिए, ये वो जीत हमारी ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, और उसको हम अपने मैं शिव अनुराग पटेरिया जी, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के पास जाऊं। मैं रजनीश सिंह जी, आपसे भी समझने की कोशिश करता हूं। जेसीसी जे ये कह रही है कि ये जीत उनकी भी होगी, तो आप लोग जीत शेयर करने के लिए तैयार हैं क्या? मतलब आप लोग जीते तो ये कहेंगे क्या कि ये जोगी कांग्रेस और बीजेपी की संयुक्त जीत है? नहीं, बिल्कुल उसमें अनुराग जी, चूंकि मैंने इसके पहले भी कहा है कि जोगी जी का वहां बहुत व्यापक प्रभाव रहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से उनका योगदान है, उसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी, जो मतदान हुआ है, जो पोल हुआ है, कांग्रेस के तमाम हथकंडों के बाद, हमारे शैलेश पांडे जी को मैं जब शुरू हुआ कार्यक्रम उसके पहले सुन रहा था, क्या हाल किया है। जो आप रिपोर्टर गए थे, पूछिएगा, एक एक बूथ में 5-5 लाख लेके बैठे थे। पैसों की ऐसी, जैसे अवैध शराब से जो कमाई हुई है, वो अवैध पैसों का वहां प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि महिलाओं में उत्साह था, तो निश्चित रूप से जीतेगा। बोलो आप ये कि आप जीत शेयर करेंगे, समर्थन है, वो एक कारण हो सकता है कि फिर बीजेपी और जेसीसी साथ राजनीति भी करें। ठीक, निश्चित रूप से नहीं, हाँ नहीं, वो आने वाला भविष्य की बात है। भविष्य में क्या मतलब दरवाजे खुल जाते हैं, तय होगा, हमारे वरिष्ठ लोग तय करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बता दिया कि भविष्य की बातें हैं, भविष्य राजनीति में कुछ मैं वक्त लिमिटेड है, मैं आखिर में कांग्रेस के पास जाऊंगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्योंकि इस पूरी डिबेट में, इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा पहलू जेसीसी जे के अस्तित्व को लेकर भी है। चुनाव में कांग्रेस की असली जो चेहरा है वो सामने आ गया है। ठीक है शिव अनुराग पटेरिया जी, तो वो जेसीसी जे का भविष्य क्या बीजेपी के जीतने से प्रबल होगा? आगे बड़ा भविष्य नजर आता है, क्योंकि एक विकल्प भी खुल जाएगा कि चलिए आप एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के साथ जुड़कर काम भी कर पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अगर आपको आपात धर्म का पालन करना, मुझे कहते हैं, मुझे लगता है जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर सकता है उसका समर्थन कर दीजिएगा, बात के समीकरण अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन ये सही है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चुनाव के बाद बहुत सी चीज़ें साफ होंगी, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर रेणु जोगी ने चुनाव के पहले श्रीमती सोनिया गांधी से मिली या मिलने की कोशिश की, वो दिल्ली गई थी, लेकिन मिलने का मुझे मालूम नहीं मिल पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उससे ऐसा लगता है कई बार संदेश जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विलय हो जाए। तो एक बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को एक साफ संदेश देना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही। अगर संदेश देने में वो सफल रहे तो लगातार वो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अजीत जोगी जी को आप अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आखिर में कमेंट में आपका लेता हूं धनंजय सिंह ठाकुर जी, क्योंकि जितना भी वक्त बचा है वो आप ही का वक्त मानिए। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी सत्तासीन पार्टी होने के साथ कुछ आंकड़ों के साथ ना अच्छे खासे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी, और बड़ी बात ये भी थी कि आप लोगों ने जो जिला बनाया था उसको लेकर लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा था। बावजूद इसके क्या कोई कंडीशन ऐसी आपको लगती है जिसके तहत जो दावा बीजेपी और जेसीसी जे की तरफ से किया जा रहा है उसमें कोई बल हो? देखिए, मरवाही चुनाव को लेकर जो बीजेपी और जेसीसी के दावे हैं वो मात्र हवाई है, ख्याली पुगा पका रहे हैं और खुद को बना रहे हैं। स्पष्ट वहाँ पे मरवाही की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो विकास के साथ में है। और मैंने पहले ही आपसे कहा, जब कार्यक्रम शुरुआत हुई कि 15 साल तक राजे रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान लेकिन जो वोट पोलराइज होता रहा है अजीत जोगी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अब तक, आपको लगता है कि अब वो संयुक्त होकर सीधे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया होगा?
निश्चित तौर पर मरवाही ऑलरेडी कांग्रेस का गढ़ रहा है। मरवाही की जनता ऑलरेडी कांग्रेस के रीति सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और वो वोटर कांग्रेस के ही थे। अगर छत्तीसगढ़ ठीक है, कुल मिलाकर दावे आज बीजेपी भी कर सकती है, जेसीसी भी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है। और लेकिन बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ पर शिव अनुराग पटेरिया जी ने रखा। उस विश्लेषण में ये समझा जा सकता है, लबोलवाब ये निकाला जा सकता है कि अभी तो जनता को यहां से तय कर पाना कि उसने सोचा क्या है और किया क्या है वो ईवीएम में कैद है, और वो पता चलेगा 10 तारीख को। बहरहाल तब तक आप लोग अपने अपने जीत के दावे करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवानू नायक साहब, धनंजय सिंह जी, रजनीश सिंह जी और शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी यथास्थिति न्यूज स्टेट पर खबरें जारी हैं।